वो हो, किसी भी धर्म का वो हो, कौन है वो व्यक्ति जो उनके पास पहुंच जाता था, वो खुश होकर नहीं आता था। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि जो मेरे पास आ गया उसका दुख दूर करना मेरा धर्म है, उसके लिए मैं क्या कर सकूं, वो उन्होंने अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि जो गरीब है और दुखी है, पीड़ित है, उसकी सेवाओं में मैंने अपना जीवन अर्पित करना है। 25 साल की उम्र में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और अगर मैं ज़्यादा आपका समय नहीं ले रही हूँ तो आप 2 मिनट में मेरे को 2 शब्द कहने के लिए अब मैं मजबूर हो गई। इस बात को बोलते बोलते मुझे ऐसा लगा कि ये बात भी आपके सामने मुझे शेयर करनी है कि जब राजा साहब स्कूल में पढ़ रहे थे उस वक़्त उनको एक संदेश आया कि आपको कहीं जाना है। तो वो एक सिनेमा हॉल में बैठे सिनेमा देख रहे थे, तो वो बड़े घबराए कि जी कहाँ जाना है, क्या करना है, जैसे एक विद्यार्थी का जीवन होता है। तो जैसे वो बाहर आए उन्होंने बोला जी आपको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, मतलब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने सोचा अपने दिल में कि पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, मैंने क्या अपराध कर लिया कि क्या मुझे सजा मिलने जा रही है जो मुझे पंडित जी अपने घर में बुला रहे हैं। उन्होंने उनको बुलाया। जैसे मैं समझती हूँ ये भी एक व्यक्ति के दिल में जो किसी का जीवन सुधारने के लिए किसी ना किसी रूप में एक संदेश आता है, भगवान की तरफ से वो संदेश था। माध्यम चुना उन्होंने कि इस माध्यम से वो संदेश उन तक पहुंचना चाहिए। और उन्होंने उनको पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो राजा साहब ने ऐसे साधारण बच्चे की तौर पर ये बोल दिया कि जी मैं तो पढ़ लिख के अपना जीवन एक कोई लेक्चरर लग जाऊंगा, प्रोफेसर लग जाऊंगा, ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बैठे थे और शास्त्री जी भी बैठे थे। और शास्त्री जी ने भी उनसे कहा कि ऐसा है, आपका जो परिवार है, आप जिस परिवार से संबंध रखते हैं, क्या आपके पूर्वजों ने कभी किसी की नौकरी की है। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं, ये तो बात सही है कि किसी ने नौकरी नहीं की, हमको भगवान की दया, हमको हमारी देवी देवताओं का बड़ा आशीर्वाद रहा कि हमारा परिवार सदा ही दूसरे के ऊपर राज करता रहा, मतलब एक राज परिवार में मैंने जन्म लिया, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे भी यही उम्मीद है, हमने आपको सोचा है कि आने वाले वक्त में हम आपको राजनीति में उतारेंगे, आपको टिकट देंगे, आपने चुनाव लड़ना है और ये बात आपने किसी से शेयर नहीं करनी। तो राजा साहब घर आए, ना उन्होंने घर में बताया ना परिवार को बताया। और 1 साल बीत गया, उनको लगा कि बोला है बड़े लीडरों ने ये बात बोल दी, भूल गए होंगे, बात खत्म हो गई। और अचानक एक दिन प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भी थे। उन्होंने कहा राजा साहब ये क्या सुन रहा हूँ मैं रेडियो में कि आपको महासू था उस वक्त, मंडी पार्लियामेंट्री हल्का नहीं बोलते थे, महासू पार्लियामेंट्री हल्के से टिकट दिया गया है। तो उन्होंने बोला आपने हमारे को बताया भी नहीं कि जी मुझे ऐसा आदेश हुआ था कि बताना मत, तो मैंने किसी को नहीं बताया। तो वो दिन और अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षण आज से 2 साल पूर्व, इस जुलाई में उनको 3 साल हो गए होंगे हमारे से बिछड़कर। 25 साल की शुरू में हुए और इतने क्षण तक वो राजनीतिक जीवन में रहे और तब भी वो अर्की से विधायक थे। आखिरी क्षण भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अभी भी सेवा करनी है, अभी भी लोगों के काम करने हैं, अभी भी मुझे लोगों का जो दुख दर्द है वो दूर करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, तो वो काम मुझे करना है। तो ये छोटा सा